हालेलुया। ओके, कितने लोग आशीषित हुए पहली शिक्षण के द्वारा? अपना पड़ोसी नहीं आया ना अभी तक? आपका पड़ोसी तो कमाल है। अगर किसी को ठंडी लग रही है तो अपना हाथ ऐसा खड़ा करना, तो मैं थोड़ा और इसको ये बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। अच्छा, अभी गर्मी लगेगी। हालेलुया। बोलो, अभी गर्मी लगेगी। क्यों लगेगी पता है? क्योंकि होली का फायर जो है ना, वो अंदर अभी काम करेगा, वो काम करेगा। हालेलुया। वो काम करेगा अंदर। तो अभी सब बोलेंगे, अरे ब्रदर इसी फास्ट करो, अंदर गर्मी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। आमीन। हमारी हर एक कमजोरी में, हमारी हर एक तकलीफों में यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी, अगर पड़ोसी आ गए तो उनको बोलो कि प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं बहुत सारी चीजें भाई संदेश से सीखा आज, जो एक्चुअली मेरे को मेरे लाइफ में अप्लाई करनी है। हालेलुया। अरे वो चीजों के बारे में मत सोचो ब्रदर, आप यू आर टॉकिंग। वो एग्जांपल दे रहे थे यार। एग्जांपल था वो एग्जांपल था। ब्रदर की स्माइल से मेरे को समझ में आ गया अंदर क्या चल रहा है। कभी याद रखना, एग्जांपल सही हो रहा है। मुझे सीखने के ये मिला, जैसे कि कड़वाहट, अनफॉरगिवनेस, ये हमारे ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं, हमारे ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। एक्चुअल वो बात बहुत सही है और हमें उस चीज को संभालना है मेरे जीवन में कि वी हैव टू फॉरगिव। और सच में इसके द्वारा ये सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें ये सारी बातों की प्रेरणा देता है और हमको ले चलता है कि हमें क्या करना है। जब प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमको क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, तो हम कौन है लोगों को अब क्षमा नहीं करने वाले? हालेलुया। हमने कितने पाप किए, कितना मूर्ति पूजा किया हमने, कितना झूठ बोला है। अरे अपने अंदर हम झांक के देखेंगे, हमको मालूम पड़ेगा कि हम कितने बुरे हैं। पर जब यीशु मसीह हमको क्षमा कर सकता है तो हम दूसरों को क्यों नहीं क्षमा कर सकते? हालेलुया। अगर मैं बोलता हूँ कि ये इसके अंदर ऐसा है, ये ऐसा व्यक्ति है ना, ये ब्रदर आपके अंदर ये चीज प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक दिस थिंग, ये ब्रदर सीएस एंड ऑल ना, मैं ऐसा बोलूं, उसके बाद में मैं देखूं कि मेरे अंदर कितना क्या है और मैं बोलूं परमेश्वर ने उसको माफ किया है, तो मैं कौन होता हूं उसको माफ नहीं करने वाला? हालेलुया। तो बहुत काफी चीजें मुझे सीखने को मिली। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इसके द्वारा हम सबके जीवन में परमेश्वर काम कर रहे हैं। जैसे भाई संदेश सिखा रहा था, शुरुआत जैसे कि उन्होंने शुरुआत करते करते जैसे आगे बढ़ते गए, मैं देख पा रहा था कि आत्मा में ना युद्ध चल रहा है और इस शुरुआत से ही युद्ध चालू है। मैं चाहता हूँ आपके लक्ष्य, आपका ध्यान पूरी तरह से शिक्षा उनके ऊपर हो और अपने मनों को खुला रखना, अपने पड़ोसी को मन को खुला रखना है ना, ताकि आज आप छुटकारा पाना है। जो भी चीज आपके मन में है या कोई भी जो गढ़ है आपके अंदर, उसमें से आपको आज छुटकारा पाना है। आमीन। हालेलुया। तो मेरा जो शिक्षण है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे भाई संदेश ने आपको किसके विषय में सिखाया? प्राण के विषय में। हमारा प्राण, जो इच्छा, भावना, मन, जो भी अंदर हमारे होते हैं, इमोशंस होते हैं, और जो इमोशन में हम हमारे जो बंधन होती है, जो हमारे रुकावटें होती हैं, है ना, किसी को क्षमा नहीं किया, बिटरनेस है, रिजेक्शन है, ये सारी चीजें हमने देखा। हम सबको पता है, जैसे शुरुआत में भाई संदेश ने बताया, उस वचन को हम निकालेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5 का। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे हम समझेंगे कि हमारे जीवन में हमें किस तरीके से सुरक्षित रहना है, किस तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। 5:23 1 Thessalonians 5:23 5 का 23। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब वहां पर हैं? यस, ओके, हालेलुया। आप में से कोई जोर से पढ़े?
झांसी का परमेश्वर आप में पूरे रीति से पवित्र करे आमेन। और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमको यहाँ पे एक चीज समझना है कि क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, क्या लिखा हुआ है? आत्मा, प्राण और देह। क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे क्या रहे? सुरक्षित रहे, निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। अभी हमने प्राण के क्षेत्र में देखा, हमने हालेलुया, हमने क्या देखा? प्राण के क्षेत्र में हर एक रिजेक्शन है, ये सब चीज को हटाना है, अपने जीवन से कड़वाहट को हटाना है, अपने जीवन से अक्षमता को हटाना है, ताकि हम इसे क्या करें? निर्दोष और सुरक्षित रखे। अगर हम कड़वाहट रखते हैं, अगर हम ये सारी चीजें रखते हैं, तो क्या होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक उस उद्धार को खो सकते हैं। अगर हम अंदर ये अनफॉरगिवनेस रखते हैं, अक्षमता रखते हैं, तो हम परमेश्वर का आने का जो है, जो बुलाहट है, जो आने वाला है, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अगर हमको जाना है, अगर हमने कड़वाहट रखी है, बुराइयां रखी है, दूसरों के बारे में निंदा कर रहे, बिटरनेस है, तो हम अपना उद्धार खो लेंगे। हालेलुया। आप भले 1 घंटा प्रार्थना करते रहेंगे दिन में, सप्ताह में 1 बार उपवास करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, गरीबों की मदद करते रहेंगे, सारी चीजें कर रहे हैं, पर आपके अंदर कड़वाहट है, अक्षमता है, तो आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। ये पहला चीज हो गया जो भाई संदेश ने सिखाया आपको, जहां पर हमें अपने प्राण को सुरक्षित करना है। प्राण को क्या करना है? निर्दोष करना है और सुरक्षित करना है। अब दूसरी बात आती है शरीर के बारे में। तुमको पता है, जिसमें बॉडी में हम जीते हैं, जिसमें हमें देखभाल करना है, कि हमें अच्छे से रहना है, साफ सुथरा रहना है, जैसे पास्टर ने हमको सिखाया है। अब दूसरी जो बात आती है, जो हमें देखना है, वो है आत्मा। पड़ोसी को बोलो आत्मा, पड़ोसी को देखो, बोलो आत्मा। निर्दोष रखना है, सुरक्षित रखना है। हालेलुया। ये जब हम बात करते हैं आत्मा की, तो दरअसल बहुत घना विषय है, बहुत ही गहरा विषय है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़े समय में कि किस तरीके से पवित्र जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, अलग अलग चीजें हैं, उनमें हमें किस तरीके से कार्यरत होना है और किस तरीके से संभलना है और किस तरह से परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जाना है। हालेलुया। तो जो आत्मा है वो 3 डायमेंशंस की आत्मा है। जैसे मनुष्य बैठा हुआ है 3 भागों में, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा, प्राण, शरीर, ये 3 भागों में बैठा हुआ है। वैसे जो हम जब आत्मा की बात करते हैं तो 3 क्षेत्रों की आत्मा होती है। पहला, एक मनुष्य का आत्मा, हालेलुया, जो हमारे अंदर है। आत्मा हमारे अंदर है ना, आत्मा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा, पवित्र आत्मा है, हालेलुया, जो परमेश्वर का वादा है हमारे लिए कि अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो आत्मा हमको क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? बोलो, मिलेगा। और मिला है। हालेलुया। तीसरा क्या है? दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा। कितने भाग हो गए इसमें? 3 बातें हो गई। मनुष्य का आत्मा, पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा। और ये तीनों भागों में हमको देखना है कि हमको कैसे निर्दोष और सुरक्षित रखना है, ताकि कई बार क्या होता है कि ये आत्माएं होती है ना, हर एक जो आत्मा होती है वो मुख्य कारण है हमारे जीवन का। हमारे एक मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो आत्मा है। हम वचन निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 to 8, उत्पत्ति 2 का 7 से 8, जिसे भी मिले जोरों से पढ़े। किसी को मिला तो जोरों से पढ़े, जेनेसिस 2 7 and 8। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? जब सबसे पहले मनुष्य को बनाया तब उसके नथनों में क्या किया? जीवन का श्वास फूंका और उसके बाद में वो जीवित प्राणी बना। हालेलुया। मनुष्य तैयार था,
मिट्टी से परमेश्वर ने बना दिया था, स्ट्रक्चर तैयार था, ढांचा तैयार था, पर क्या जिंदा था? नहीं जिंदा था। जिंदा कब हुआ? जब उसके अंदर क्या किया? श्वास फूका। और ये सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर दिया है। किसी जानवर के अंदर श्वास फूका लिखा है? किसी जानवर के अंदर पर यहोवा परमेश्वर ने बैल के अंदर अपनी श्वास फूका? नहीं लिखा है। हालेलुया। उसने क्या किया? आदम जो मनुष्य था, जो व्यक्ति था, जो उसने अपने हाथों से बनाया था, उसके अंदर अपनी श्वास को फूका और उसके बाद में वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हो सकता था बोल दिया होता कि ये हो जा, हो गया रहता, आदमी बन जा, बन गया रहता, सचिन बन जा, बन गया रहता, बबलू बन जा, बन गया रहता। हालेलुया। पर नहीं, परमेश्वर ने अपनी श्वास फूका। आपको पता होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि जब एक बच्चा जो माता के गर्भ से जब निकलता है, तब सबसे मुश्किल क्षण होता है उसकी पहली सांस। हालेलुया। जब उसके जो कॉर्ड्स होते हैं, जो कट किए जाते हैं, क्योंकि उसके पहले तो वो एक प्रकार से जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ जैसा फल से जुड़ा हुआ है ना, जो फल है एक पेड़ से जुड़ा हुआ है। अगर फल तोड़ दो तो क्या होगा? फल अपने आप से बड़ा हो सकता है? फिर नहीं हो सकता है। वैसे ही जब बच्चा जब जन्म लेता है, तब उसकी पहली सांस, उसका फर्स्ट जो हार्ट बीट होना मांगता है, वो क्या होना चाहिए? काम करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और परमेश्वर ने हमारे जीवन, मनुष्यों के अंदर वो आत्मा दिया हुआ है। ओके। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो आत्मा है एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत गंभीर चीज है। बोलो गंभीर चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। हम देखेंगे प्रोवर्ब्स 20:27। हम जल्दी निकालेंगे, जिस किसी को मिले वो जोर से पढ़ सकता है। 27 प्रोवर्ब्स चैप्टर 20:27, नीति वचन 20:27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। क्या है? मनुष्य की आत्मा क्या है? यहोवा का दीपक। यहोवा का दीपक है। यहोवा का दीपक है। हालेलुया, हालेलुया। आप ढूंढ रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दें कि मनुष्य का आत्मा क्या है? यहोवा का दीपक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। उसके बाद में आगे, ये आत्मा का ये रीजन है, आत्मा ही कारण है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हालेलुया। आत्मा ही मुख्य कारण है। हमारे अंदर क्या है? शरीर है, मिट्टी में चला जाएगा। प्राण जो है, हमारा कैरेक्टर है, वो भी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। जो भी रहेगा, हमारा गुस्सा, ईगो, नफरत, सब इधर ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? आत्मा बचेगा। आत्मा कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास में जाएगा। हालेलुया। तो ये आत्मा ही मनुष्य के जीवन का कारण है, जिस वजह से मनुष्य क्या है? जिंदा है। सारी चीजें जो मनुष्य जिंदगी भर करता है, वो किस लिए करता है? ताकि अपने आत्मा को पवित्र और निर्दोष रखे। हालेलुया। अगर वो अपने आत्मा को पवित्र और निर्दोष नहीं रखता तो क्या होगा? वो अपने उद्धार को क्या कर देगा? खो देगा। हालेलुया। हम निकालेंगे वचन जेम्स 2:26, याकूब 2:26। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। आप वचन को लिखते जाइए, आप सुनिए। जो पास्टर पढ़ रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? आप ताकि आप उसको घर पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसीलिए ये चीजें सिखा रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ लें कि हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में और या हमारे प्राण में कहां पे छुटकारे की जरूरत है। हमने कहां पर अपने ये दरवाजे खुले रख दिए शैतान के लिए कि वो आकर आक्रमण करे, ताकि आप आज के दिन जो गलतियां हैं उसे परमेश्वर की माफी मांग के उन दरवाजों को बंद कर देना है। शैतान को बोलना है नो एंट्री। हालेलुया। उसको बोलना है कि आप आना, प्रवेश नहीं है, प्रवेश निषेध। हालेलुया। प्रवेश निषेध करे जाए, शैतान से प्रवेश निषेध करे जाए। तो क्या लिखा है? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। देह क्यों जिंदा है? बिकॉज द स्पिरिट इज इनसाइड। बिकॉज द स्पिरिट इज इनसाइड। नोबडी कैन से, लाइक कोई बता नहीं सकता कि आत्मा एक्चुअली कहां पर है, कौन से भाग में है शरीर के, बट हमको पता है कि आत्मा हमारे अंदर है। कोई ऐसा है जो बोल सकता है मेरे अंदर आत्मा नहीं है? हालेलुया। मुर्दे कह सकते हैं। हालेलुया। those who are dead they can say, because देह इसीलिए जिंदा है क्योंकि आत्मा उसके अंदर है।
हालेलुया। अगर आत्मा चली गई तो सब खत्म हो गया। ये बबलू का जो चरित्र है, बबलू का जो पर्सनैलिटी है, जो ये सब खत्म हो जाएगा। फिर सब हालेलुया, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो मेन इंसान के अंदर जो है, जो मुख्य चीज है, वो है आत्मा। और हमें इसे बहुत संभालना है। बोलो संभालना है, संभालना है, निर्दोष रखना है, सुरक्षित रखना है। हालेलुया। अभी ये आत्मा क्यों महत्वपूर्ण है? कोई बता सकता है मुझे? क्यों महत्वपूर्ण है ये आत्मा? मनुष्य का आत्मा क्यों महत्वपूर्ण है? परमेश्वर की ओर से। करेक्ट। यस, वी कैन गो बैक टू हिम। It goes back to him, correct? और एक कारण। Yes. Hallelujah. This is the reason. Other animals they cannot connect with God. Hallelujah. हमारे आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर से एक तन होते हैं। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर का आत्मा पाते हैं, परमेश्वर का आत्मा और फिर हमारा आत्मा एक हो जाता है। Then we become one body, one soul. हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लगता है। इसके लिए हम बोलते हैं ना कि अब मैं मुझ में नहीं पर मसीह मुझ में जीता है। ये कब जीता है? जब हम अपने आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ एक कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े। हम निकालेंगे यूहन्ना 4:24, जहां पर यूहन्ना जॉन 4:24, जहां पर हमको मालूम पड़ता है कि आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ में एक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और अवश्य है कि जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करें। अगर हमको परमेश्वर की आराधना करना है तो हम शब्द से तो कर सकते हैं। हम बहुत से लोग हैं जो बाहर दुनिया में है ना, जो आराधना कर, वो बोलेंगे, बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, बट उनका दिल जो है वो परमेश्वर के साथ में कब तक नहीं जुड़ेगा? जब तक वो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जब अपनी आत्मा को, जो हमें निर्दोष सुरक्षित कैसे रखना है? परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। हालेलुया। अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फिर ये आत्मा क्या हो जाएगी? विल बिकम डेड। वो है अंदर, पर सिर्फ आप एक इंसान चल रहा है, काम कर रहा है, पर उसके अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर का मकसद यही था आत्मा देने के लिए कि मैं इसके साथ संगति कर सकूं। God's purpose to give us spirit that he can communicate with us, he can have fellowship with us. Hallelujah. अगर हम परमेश्वर के साथ में संगति नहीं रखते, if you don't pray, if you don't read Bible, then we are no use of our spirit. हमने अपनी आत्मा को क्या करके रखा है? डेड करके रखा है। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल करके रखा है। कोई काम में नहीं लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब जैसे भाई सदस्य बता रहा था कि जो आत्मा में रहता है वो समझ पाता है कि हाँ परमेश्वर का आत्मा है, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा ये काम कर रहा है, ये हमको मालूम पड़ता है। हम कभी प्रार्थना करते हैं, अक्षर से जन्न करके अंदर होता है, कुछ अंगार जैसा लगता है। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? होली स्पिरिट। स्पिरिट इज, है ना, पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर महसूस करने पाते हैं। ओके, हालेलुया। सो ये आत्मा में और सच्चाई में क्या करना है? आराधना करना है। ये मनुष्य का आत्मा हो गया। इसके काफी चीजें हमको पता है क्योंकि हम इसी के साथ में रहते हैं। हर एक के पास में आत्मा दी गई है और आत्मा के द्वारा ही हम जिंदा हैं। बहुत महत्वपूर्ण रीजन है परमेश्वर ने दिया है ताकि परमेश्वर हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सके। अब दूसरा चीज आता है, दूसरा जो व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं? हालेलुया। हम प्रतिदिन जब भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ में संगति में रहना है हमें ना, क्योंकि वही हमको सहायता देता है, वही हमारी अगुवाई करता है। जब कोई चीज हम भूल जाते हैं तो वही हमको रिमेम्बर में लेकर आना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये गवाही है, मेरे जीवन की गवाही है। जैसे मैं कल के दिन ही सिस्टर को बता रहा था, मैं बोला सिस्टर आई वाज नील एंड जीरो मैं जब 7वीं कक्षा में था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान दो कि जब मैं 7वीं कक्षा में था तब मेरे 0 मार्क्स आते थे, 0 1 2 3 ऐसा लग रहा है नंबर लिख रहा हूं मैं। हालेलुया।
कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर का आत्मा मैंने प्राप्त किया, जब पहली बार यीशु मसीह में आया, तब उसके बाद परमेश्वर ने 0 से हीरो बनाया। हालेलुया। सेकंड ईयर इटसेल्फ आई स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10। आमीन। हालेलुया। गॉड कैन डू इट, होली स्पिरिट कैन डू इट। उसका सामर्थ जो है वो हमारे अंदर काम करता है। ओके, अभी जो पवित्र आत्मा है एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, संदेश है, सिस्टर है, पास्टर है, आप सब लोग हैं, वैसे पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है जिसकी इच्छा है, उसकी भावना है, उसका मन है ना, वो भी उसको भी हर एक चीजें उसके अंदर है, व्यक्तित्व है, उसका एक कैरेक्टर है, वो व्यक्तित्व है जो कि परमेश्वर ने हमें वादा किया है देने का। क्या किया है? वादा किया हुआ हमको देने के लिए। तो वो क्या है? परमेश्वर, जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:1-3, वहां पे क्या लिखा है कि जब आप लिख लीजिए, आप बाद में लिखना उसको, कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? सभी लोग क्या थे? एक भवन में इकट्ठा थे, जैसे आज हम लोग कैसे इकट्ठा हैं। हालेलुया। कितना बड़ा रूम है हमारे यहाँ पे। You know, in the morning I was thinking how the 20 people are going to come. Hallelujah. I was thinking how we will settle down. I mean, I was just wondering how the Lord is going to do. You know, when people will start manifesting, anything happens, you know, where we will run. If one person, like one person falls here, तो एक तो जगह पूरा ले लिया उसने, ऐसे 4 इधर गिर गए तो जगह किधर बचेगा? Hallelujah. Because you know the Lord is going to do. परमेश्वर काम करने वाला है, परमेश्वर काम करने वाला है, और वो अपने आत्मा के द्वारा काम करेगा। If you are ready, अगर आप तैयार हो, अगर आपने आत्मा में निश्चय किया, yes today I am going to take my deliverance, हालेलुया, अगर आपने निश्चय किया कि नहीं आज मेरे को छुटकारा लेके ही जाना है, आज आप निश्चय करेंगे भाई आज जो सिखा रहे उस चीजों को मैं मानूंगा। क्योंकि कई बार कैसा होता है, हम बोल रहे हैं आपके अंदर बिटरनेस है, नहीं मेरे अंदर नहीं है, नहीं आपके अंदर है, नहीं है। हालेलुया। The bitterness is there, it's killing you from inside. You are क्या किया? बाहर से एक हंसता हुआ चेहरा लगा दिया, नहीं मेरे अंदर bitterness बिल्कुल नहीं है, अंदर से है। आप अपने परिवार से परेशान हो, आपके हस्बैंड ऐसा कर रहा है, you don't like, अरे I don't like this fellow doing this thing. Hallelujah. You don't like that bitterness you have kept inside, है ना? वो चीजें हैं, पर आपको आज छुटकारा पाना है। Hallelujah. You know, this is every day, everywhere. This is very common, और ये बहुत साधारण चीज है, और यही चीजें हैं जहाँ पर हमको छुटकारे की जरूरत है। हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। You know, हमको पसंद नहीं आ रहा ये व्यक्ति। हाँ, सचिन आगे बोलेगा, सचिन यार ये क्या बोलूं मैं इसको। हालेलुया। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अभी पवित्र आत्मा हमारे लिए एक वरदान जैसा है। बोलो वरदान। वरदान है। अगर ये ना होना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शैतान ना हमें कभी का फाड़ के खा गया होगा। आज के दिनों में अगर हम जी रहे हैं ना, इन बुरे दिनों में अगर हम हंस रहे हैं, इन बुरे दिनों में अगर हम परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। यू नो, एवरी डे वी नीड टू प्रे, एवरी डे वी नीड टू आस्क। हर दिन हमें मांगना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, बिकॉज गॉड हैज प्रॉमिस्ड एंड ही विल गिव। हालेलुया। ओके, तो आगे वचन में क्या लिखा है? जॉन 14 निकालेंगे हम 25 से 26 कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। सहायक हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में अगर हमें सेवकाई करनी है, हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने सेवकाई दी है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो ना, आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करना चाहते हो। हालेलुया। इसीलिए आप लोगों ने नाम दिया कि नो वी वांट इनर हीलिंग, दैट सो हम लोग दूसरों को भी छुटकारा दे सके, हम लोग दूसरों को भी जाके है ना काम कर सके। हमें हर एक दिन जरूरत है अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, जो हमें हर एक बातें क्या करता है? स्मरण दिलाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके समय में कही थी, जो हमारे जीवन में कार्य करता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज में फंस जाते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाते। कोई व्यक्ति हमसे आके कुछ पूछता है, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से हमको फंसाने की कोशिश करता है, हम उत्तर नहीं दे पाते, तो उस समय सडनली होली स्पिरिट कुछ बात हमको याद दिलाएगा और हम उसको उत्तर दे पाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ बहुत बार हुआ ये, आपके साथ पता नहीं, पर मेरे साथ में बहुत बार ये हो चुका है। और अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते, उसका काम करते हैं, तो आप भी पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में पूरा होता हुए देखेंगे। इफ यू बिलीव, if you are walking in kingdom of God, you will see Holy Spirit is working with you. You know, it's how आपको पता चलेगा कि यार ये तो पता नहीं कैसे हो गया। हालेलुया। जब कभी कोई व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी होता है, बहुत निराश होता है, सडनली होली स्पिरिट का ना गाना गाएगा, प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, सडनली वो चार्ज हो जाएगा सुपर। हालेलुया। आप निराशा में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, स्तुति करना चालू करते हैं, होली स्पिरिट के धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड करते रहते, तो अचानक से क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। आमेन। हालेलुया। अब होली स्पिरिट पहला क्या हो गया, हमारा सहायक हो गया। दूसरा चीज क्या है, होली स्पिरिट इज आवर गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है, भगवान है, परमेश्वर है। देखेंगे एक्ट्स 5:3-4, प्रेरितों के काम 5:3-4। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। आमेन। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु किससे झूठ बोला, परमेश्वर से, यानी कि पवित्र आत्मा से। आमेन। हालेलुया। अभी क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में हम क्या सोचते हैं कि ये चीज हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि आप इससे समझ लें कि हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि ना हम क्या करते हैं कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत साधारण तरीके से लेते हैं। परमेश्वर के अगुओं के वचनों को हम बहुत साधारण तरीके से लेते हैं, है ना। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका आदर सम्मान करो, पर हम क्या करते हैं, बड़े हल्के में लेते हैं उन सारे शब्दों को। और हम क्या करते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, हमको कोई नहीं, किसी को पता नहीं कि हम ये कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा किया है। पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर सब चीजों को जानता है। वो मनुष्य के मनों को, उसके विचारों को जांच लेता है, दूर से ही परख लेता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है ना। सो हम परमेश्वर से कोई चीज, पवित्र आत्मा से कोई चीज छुपा नहीं सकते, उससे हम झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो होली स्पिरिट जो है हमारे जीवन में एक वरदान के समान दिया गया है, जो हमारे जीवन में सहायक का काम करता है, हमें सहायता देता है, हमें समझाता है, हमारे लिए एक अच्छा काउंसलर है, जो हमारे जीवन के लिए एक परफेक्ट जोड़ीदार है। हालेलुया। एक साथीदार है जो सदैव हमारे लिए खड़ा रहता है। जब भी मुसीबत में होते हैं, जब भी तकलीफ में होता है, जब भी हम पुकारते हैं, तो वो हमारे लिए खड़ा होता है और हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आत्मा आप ही आपको आहें भर भर के प्रार्थना करने को सिखाता है। When we are weak, जब हम क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? जब कमजोर होते हैं। मुझे पता है कि when I was weak, मेरे जीवन में जब तकलीफें, संघर्ष चल रहे थे, जब मुसीबतें चल रही थी, उस समय I could not pray, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। I was not able to pray, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, बट कैसे प्रार्थना करूं? मेरे सामने इतनी परिस्थिति दिखाई दे रही, इतनी मुसीबतें दिखाई दे रही, इतने सारे तूफान नजर आ रहे हैं, मैं क्या प्रार्थना करूं परमेश्वर से? उस समय होली स्पिरिट रवा शिखारा गंदना सुखुरा शखंदना शुखारा का आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। वो आहें भर भर के अंदर से, जो मेरे बयां से बाहर था, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। कुछ चीजें होते हैं आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। होली स्पिरिट इनसाइड यू, आपके अंदर से वो प्रार्थना कर रहा था, आहें भर भर के परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था। एंड आई कुड सी द डिलीवरेंस हैपनिंग देन। हालेलुया। एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाज प्रेइंग, यू नो, देयर वाज लॉट ऑफ प्रेयर सपोर्ट एंड एवरीथिंग वाज देयर। बहुत सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। और उसके साथ में जब मेरा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा एक साथ जुड़ गया,
तब क्या हो गया? छुटकारा हो गया। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम हमारे आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ में जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है, ताकि हमारा छुटकारा वही हो जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर का आएगा, अभिषेक आएगा, तो सारे जुए टूट जाएंगे। यशाया में लिखा हुआ है कि अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। हालेलुया। जो भी भार बोझ लेके चलते हैं, बस एक परमेश्वर का अभिषेक काफी है। हमें आज इनर हीलिंग की जरूरत क्यों लगती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने उस परमेश्वर के साथ में संबंध को या परमेश्वर के वचन के मानने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। बोलो, चूक गए हैं। हम चूक गए, इसके लिए हमारे अंदर ये आज जड़ बन गई है, या ये बिटरनेस आ गई, कड़वाहट आ गई है। क्या हुआ कि अब जैसे अगर आप खाना खाते हो, बरोबर टाइम पे खाना खाओ, पानी पियो, सब प्रॉपर कर रहे हो, आप बीमार पड़ोगे? नहीं पड़ोगे। आप खाना पीने में लापरवाही करो, क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही अगर ये आत्मिक भोजन जो है, अगर आप इसको खाने में लापरवाही करोगे, प्रार्थना करने में लापरवाही करोगे, परमेश्वर के आज्ञा पालन में लापरवाही करोगे, तो आपको इनर हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये पड़ेगी, हर एक को पड़ती है, क्योंकि हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है। बोलो, सिद्ध कोई नहीं है। सिद्ध कोई नहीं है। हमें सिद्ध, हमारी सिद्धता जो है, हमारा परफेक्शन है, वो दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पास से हमारा परफेक्शन आता है। तो अब पहला हो गया, क्या हो गया? मनुष्य का आत्मा। दूसरा क्या हो गया? पवित्र आत्मा, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर खुद परमेश्वर है ना, जिसने बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्राइउन गॉड, त्रिएक परमेश्वर। वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है, जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है और ओमनी प्रेजेंट है, सर्वकालिक, सर्वभौमिक। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हर जगह पर है। उसकी सामर्थ्य को हम नाप नहीं सकते, उसको हम सीमित नहीं कर सकते, ना कि समय के दायरे में, ना कि स्थान के दायरे में, ना कि काल के दायरे में। हम ये नहीं कर सकते कि वो भूतकाल में नहीं आ सकता, प्रेजेंट में नहीं आ सकता, फ्यूचर में आ सकता। परमेश्वर हमारे आने वाले भविष्य को जानता है, और इसीलिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में, है ना, कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें। कई बार होता है कि ना, जब कुछ कलीसियाएं कुछ होती हैं जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा का तिरस्कार करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहीं पे भी ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ मेरी आराधना कर, सिर्फ मेरा पीछा कर। परमेश्वर ने कहा त्रिएक परमेश्वर, ट्राइउन गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। ओके, अब उसके बाद में होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो एक व्यक्ति है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो क्या है? एक व्यक्ति है। जैसे मेरे अंदर, जैसे मैं हूं, जैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं, वैसे आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हो। हालेलुया। तो वचन निकालेंगे जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ। शरीर कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने इसमें कही है वो आत्मा है। Amen. Hallelujah. She is every day she is declaring, that's why she knows, huh? Otherwise people you are not reading, I guess. Hallelujah. एक जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। Amen. Praise God. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। ओके, हालेलुया। और रोमियो 8:11 निकालेंगे। आप लिखते भी जाइए और पास्टर जी पढ़ते रहेंगे जोर जोर से। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें जिलाएगा। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है, उसका आत्मा, जो मतलब जो व्यक्तित्व है, जो उसका जैसे पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी है, वो आपको जिलाएगा। जिसे उसने यीशु मसीह को जिलाया। जब यीशु मसीह मर गया था, कब्र में था, 3 दिन तक था, और उसके बाद में उस आत्मा ने उसको क्या किया? जिंदा कर दिया। हालेलुया। ही रेज्ड फ्रॉम डेड, मुर्दों में से जिंदा हो गया। आज कोई भी परमेश्वर दुनिया में नहीं जो बोलते कि मुर्दे में से जिंदा हो गया। सब आए, मर गए, खत्म हो गए, खप गए। हमारा परमेश्वर अभी भी जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि वो सीमित नहीं है,
हालेलुया। वो क्या है, सीमित है। वी कैन नॉट लिमिट गॉड। हम परमेश्वर को क्या कर सकते, सीमित नहीं कर सकते हैं। वो आज भी जीवित हमारे लिए काम करता है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद में पवित्र आत्मा के पास में इच्छा है। क्या है? विल है। बोलो विल। ही हैज विल। ओके, 1 कुरिन्थियों 2:11। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के आत्मा उस बातों को जानता है जो परमेश्वर के मन में है। हालेलुया। तो वो इच्छा है, वो डिजायर जो परमेश्वर चाहता है, वो कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। जैसे कि यीशु मसीह को पता था कि पिता क्या चाहता है कि मैं करूं। हालेलुया। आप गौर फरमाइए, थोड़ा गौर करिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग। यीशु मसीह जानता था कि पिता क्या चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था अपने मन में कि पिता चाहता है कि मैं उस क्रूस पर जाऊं जो दर्दनाक मृत्यु है। हालेलुया। जो मुझे सहनी है, मुझे जाके वहां पे क्रूस पे कुर्बान होना है। यीशु मसीह को पता था कि पिता क्या चाहता है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए, हालेलुया, हमारे लाइफ के लिए व्हाट गॉड इज प्लानिंग, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर की इच्छाओं को वो जानता है। हालेलुया। बोलो हमारे जीवन की इच्छा को पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया। और जैसे फिर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उसके पास में इच्छा है, उसका कैरेक्टर है, एक व्यक्तित्व है, और वो हमारी सहायता करता है, और सबसे मुख्य क्या करता है, हमें प्रार्थना के लिए लीड करता है, अगुवाई करता है। हमें जब कोई भी हम, आपने गौर किया रहेगा, जब कोई हम काम करते हैं, जो भी हम शुरुआत करते हैं, या हम आराधना की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, हम क्या करते हैं? होली स्पिरिट वी वेलकम यू, कम लीड अस, बिकॉज उसको पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वो इस जगह पर करे। हालेलुया। वो अपने मन का कुछ नहीं करेगा। जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो सारी चीज पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम क्या करते हैं? हर एक चीज में पवित्र आत्मा, हम तुझे स्वागत करते हैं। एवरी डे, हर एक दिन हमको स्वागत करना है उसका। हर दिन हमारे जीवन में उसकी जरूरत है। अगर कोई भी ऐसा दिन हम बिना पवित्र आत्मा के, आप बाहर जाके देखो, यू विल गेट ऑफेंडेड। हमको ऑफेंडेड क्यों हुआ? हमको अंदर चोट क्यों पहुंची? क्योंकि हम आत्मा से नहीं भरे हुए थे, है ना। मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने ये चीज को देखा है कि जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ साथ चलोगे ना, तब दुनिया वाले क्या कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बोलो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस दिन आ रहा था, एक कार वाले ने मेरे को बाइक से सीधा सीधा उड़ा दिया। मैं बोला मेरी गलती क्या थी? मैं गया उसके पास में, क्या मोबाइल चला रहे हो क्या? लिटरली मैंने ऐसे बोला उसको। वो डर गया, बोलता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ अंदर। दूसरा होता है बाहर आने दे उसको, बाहर निकाल। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जीते हो, है ना, आत्मा की अगुवाई से चलते हो, हर दिन पवित्र आत्मा का, है ना, साथ लेकर चलते हो, तो दुनिया क्या बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड डेफ ईयर फॉर व्हाट द वर्ल्ड सेज। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में सेवा करनी है ना, मैं कहता हूँ लोग आपके विरोध में आएंगे। हालेलुया। लोग आएंगे विरोध में, आपके ओन फैमिली वाले आएंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे। अरे ये क्या, ये प्रचार करेगा ये? हालेलुया। ये हालेलुया बोलेगा। हालेलुया। ये चीजों को आप तभी नजरअंदाज कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा के साथ अपनी चाल चलेंगे। हालेलुया। सो यू नीड होली स्पिरिट इन योर लाइफ। आज वो समय है, आज वो मौका है, आज वो टाइम है कि हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देना है। जो पवित्र आत्मा चाहता है वो हमको करना है। क्या लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 5 में कि 1 थेसलोनिकैंस 5 में लिखा है कि आत्माओं को ना बुझाओ, डू नॉट क्वेंच स्पिरिट, ही गेट्स हर्ट।
उसके अंदर भावना है पवित्र आत्मा के अंदर। अगर आप वैसी चीजें कर रहे हो जो पवित्र आत्मा को नहीं भाता है, तो आप उसे क्या कर रहे हो? बुझा रहे हो, आप उसको क्वेंच कर रहे हो, आप उसको ना बुझा रहे हो। वो चाहता है कि तू परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार कर। होली स्पिरिट बोल रहा है जा नेबर के पास जा, उसको बोल यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। हम अपने अंदर की बातों को लेकर बैठे, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास आना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. You should be the first person to go and preach about Jesus. Hallelujah. When it comes to preaching, you should not think about your pride, your position or anything. जब प्रचार की बात आती है, अगर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है, तो अपने प्राइड, ईगो सबको बगल में करना है, उसको जाके प्रचार करना है। ये क्यों करना है? बिकॉज होली स्पिरिट इज टेलिंग यू, पवित्र आत्मा को कह रहा है जाओ उसको बोलो। हालेलुया। मैंने कई बार देखा है कि जब भी ऐसा हम जाते उसको बोलते हैं, उसको बोला और वो बच गया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया, उसके जीवन का उद्धार हो गया। हालेलुया। मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, एक बार मैंने उस बात को नहीं माना था, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा था जाओ, मेरे दोस्त की मम्मी थी, बोल रहा उसको जाके यीशु मसीह के बारे में बता। मैं बोला मैं 15 साल का लड़का, 15 नहीं 14 साल का लड़का, ये मम्मी इसकी इतनी बड़ी, मेरे को बोलेगी ये बच्चे तू क्या सिखाता है मेरे को। हालेलुया। मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसी कल्पना कर रहा था। तो मैं एक दिन गया उससे मिलने के लिए, होली स्पिरिट बोल रहा है जा बोल यीशु मसीह के बारे में, प्रचार कर जाके बता यीशु मसीह के बारे में। मैं नहीं बोला, मैं डर गया, अपने आप को लिमिट कर दिया मैंने। मैं सोचा कि परमेश्वर कैसे, है ना, मैं भूल गया था कि यीशु और यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दाऊद के द्वारा गोलियत को मारा था। हालेलुया। क्या हुआ? मैंने नहीं प्रचार किया, मैंने नहीं बोला। कुछ महीने के बाद उसको मैंने चर्च में देखा। हालेलुया। वो काम तो हुआ, वो काम होना ही था जो परमेश्वर ने करना था, वो परमेश्वर ने किया, पर क्या हुआ? वो जरिया मैं नहीं बन पाया। हालेलुया। मैंने अपना जो वो प्रतिफल था, प्रतिफल वहां पे खो दिया। मैं आज भी अफसोस मनाता हूँ, फिर वो कोशिश करता हूँ परमेश्वर जब भी कोई दूसरा आपने बोला ना प्रचार करना है तो रुकना नहीं है, सीधा जाके क्या करना है? प्रचार करना है। तो डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, आत्मा को ना बुझाओ। जो भी आपसे वो कहता है करने के लिए। अभी ये क्या होता है कि कई बार जैसे पासवान आपके पास में आएंगे, है ना, पासवान आकर बोल रहे हैं पवित्र आत्मा में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए। आप उसे परख के फिर जाके अपने जीवन में अप्लाई करो उसको। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो आप उसे नकार नहीं सकते, आपको उसे पूरा करना है, उस राज्य के काम को आपको हाथ बटाना है। आमीन। हालेलुया। तो 2 मिनटों के लिए हम अपनी आंखों को जब बंद करेंगे, अगर हमने कभी भी आत्मा को बुझाया है ना, हमने पवित्र आत्मा की बात नहीं मानी या आत्मा का अनादर किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक गुनाह माफ किया जाएगा, परंतु जो गुनाह पवित्र आत्मा के विरोध में किया जाएगा वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो अगर हमने कोई ऐसा गुनाह किया है, ऐसा पवित्र आत्मा की बात नहीं मानी है, तो कहना है पवित्र आत्मा मुझे माफ कर, मैंने तेरी बात को नहीं सुना, तू कह रहा था मुझसे कि इसे माफ कर दे, इसे छोड़ दे, या इस काम को ऐसा कर, या प्रचार कर, मुझे माफ करना। आज अपने पूरे दिल से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकारना, बोला परमेश्वर का आत्मा प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा। हमें उसकी जरूरत है हमारे जीवन में। वही है जो हमें समझ और बुद्धि देता है। आज हमें जरूरत है। Holy Spirit, we welcome you Lord in our life. हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. So अभी हमने 2 चीजों को देखा। पहला क्या देखा? मनुष्य का आत्मा। दूसरा क्या देखा? पवित्र आत्मा।
अब ये तीसरा जो मुद्दा है ना, आपको ध्यान देना है। हालेलुया। ये यही लोग है ना, ये लोगों ने परेशान करके रखा है पूरी दुनिया को। हालेलुया। कौन है ये? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। जल्दी जल्दी बोल। हाँ, अभी ऐसा आ गया दुष्ट आत्मा। हालेलुया। अभी अपने को इनको परेशान करना है। हालेलुया। वो परेशान है, एक्चुअली परेशान है वो हम लोगों से परेशान है। You know, when we meet together, when we say hallelujah with a loud voice, जब हम जोरों से कहते हैं, पर ये दुष्ट आत्मा, ये लोग कैसा मिल गए? किसने किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये जो तीसरा मुद्दा है, ये दुष्ट आत्मा। अभी ये दुष्ट आत्मा हम इसको समझेंगे पहले शुरुआत से कि ये कैसे है, क्या है। निकालेंगे हम वचन इफिसियो 6:12, Ephesians chapter 6 verse 12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। Ephesians chapter 6 इफिसियों 6:12 6:12 हमने पढ़ा। अच्छा, अभी क्या लिखा हुआ है इसमें? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। अभी यहाँ पर दिया है सबसे पहला प्रधान, जो मुख्य शैतान है, मुख्य जो शैतान है, इब्लीस और ये सारे जो लोग हैं, उसके साथ के दूत, फिर उसके बाद में उसके जो अधिकारी हैं और उसके संसार के अंधकार के हाकिम, और फिर अंत में आता है दुष्ट की सेना, यानी दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। अभी जैसे कि एक ऑफिस होता है, एक बिजनेस होता है, जैसे टाटा ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहला सीईओ होगा, सीईओ के बाद में फिर उसके नीचे आएगा वाइस प्रेसिडेंट्स आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बाद मैनेजर्स आएंगे, मैनेजर्स के बाद में फिर जो एक्चुअल एम्प्लॉयज है काम करने वाले, हालेलुया, वो लोग आएंगे। अभी होता क्या है कि इनमें जो दुष्ट आत्माएं होती है, ये दुष्ट आत्माएं जो होती है, हर एक, जैसे हर एक का नाम हम लोग कहते हैं ना, हर एक दुष्ट आत्मा, झूठ की आत्मा है ना, चुगली की आत्मा, गॉसिपिंग की आत्मा, हर एक जो भी बुरे पाप है, हर एक जो भी बुरी बीमारियां हैं, या हर एक जो बुरे अपराध है, उन सब के पीछे एक दुष्ट आत्मा काम कर रहा होगा। हालेलुया। आपको इस बात को समझना होगा कि बिहाइंड एवरी इविल वर्क, हर एक बुरे काम के पीछे एक दुष्ट आत्मा काम कर रहा होता है। अभी इसको असाइन किसने किया होता है? ये दुष्ट आत्मा को किसने भेजा होता है? इसके ऊपर वाले जो हैं, प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, ये सब इसके ऊपर ये इनको काम कर रहे होते हैं। अभी कोई ये नहीं बोल सकता कि झूठ का आत्मा सिर्फ एक ही है। हालेलुया। बहुत सारी अलग अलग दुष्ट आत्माएं हैं जो झूठ को फैला रही है, झूठ का काम कर रही है, उनके मतलब लोगों के जीवन में पकड़ के रखा है, झूठ के ऊपर झूठ। मेरा एक मैकेनिक है, वो तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं, और वो पता नहीं कि वो किससे झूठ बोल रहे हैं। और जितनी बार झूठ बोलता है ना, मैं तो बोला तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है? मैं बोला चल तू झूठ बोला मेरे से, कोई बात नहीं, पर मुझे बता, मैं तेरे को पनिशमेंट देने वाला हूँ, मैं तेरे को डंडा मारने वाला हूँ। तू अगर कुरला में है तो बोल मैं कुरला में हूँ, कलीना में है तो बोल कलीना में है, कुरला में बोल रहा मैं कलीना में हूँ। उसको तुरंत पकड़ूंगा मैं। तो बोलता अरे क्या बबलू भाई, आज की तारीख में कौन सच बोलता है? सच्चे लोग किधर है? मैं बोला ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मैं बोला तू मेरे साथ में आ, मेरे साथ में आ, आई विल टेक यू टू माय चर्च। मैं अपनी कलीसिया में लेके आऊंगा, वहां पे बताऊंगा कितने लोग झूठ बोलते, कितने सच। को वहां पे झूठ मेरे को पकड़ के दिखा। देयर कैन बी सम पीपल, कुछ लोग हो सकते हैं जो झूठ बोलते होंगे कलीसिया में भी, ऐसी बात है, पर परमेश्वर से क्षमा मांगना है और आपको आज उससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि दुष्ट आत्मा, अभी झूठ का एक जैसे आत्मा हो गया, ये काम कर रहा है। ये एक नहीं है, ये सिर्फ एक नहीं, ये बहुत सारे हो सकते हैं।
अभी जैसे एक बड़ी कंपनी है, एक ऑफिस है, टाटा ग्रुप कंपनी है, ठीक है, तो उसमें सेल्स का एक डिपार्टमेंट है, तो क्या सेल्स के अंदर सिर्फ एक ही आदमी सेल्स करेगा? बहुत सारे हो सकते हैं ना जो एक ही चीज को लेके क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो उसी तरीके से दुष्ट आत्माएं क्या होती, बहुत सारी होती है जो हर एक बुरे काम के पीछे वो क्या कर रही थी, काम कर रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे उनके ये होते हैं, अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग रूप से वो लोग लोगों के जीवन में काम करते हैं, आक्रमण करते हैं और लोगों को क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं। इनका मुख्य मकसद यही है कि एक मनुष्य जो है, जिसको परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन दे सकूं, इनका मकसद यही है कि उनके जीवन को कैसे नाश करूं, कैसे फाड़ूं, कैसे खत्म करूं। हालेलुया। इविल स्पिरिट्स आपके किसी भलाई के लिए नहीं आई है, वो आपका कुछ अच्छा नहीं चाहती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, झूठ है अंदर, दुष्ट आत्मा है अंदर। आई डोंट नीड प्रेयर, मैं जैसा हूं वैसा ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको चीज को समझने की जरूरत है। ब्रदर यू नीड डिलीवरेंस, बिकॉज एट द एंड अंत में वो तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा। हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना 10 में हम जब देखते हैं, क्या लिखा है कि क्या आता है, शैतान किस लिए आता है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। चोर पहले क्या करेगा, चोरी करेगा, घात करेगा, फिर क्या करेगा, नष्ट कर देगा। हालेलुया। वो स्टार्ट करेगा धीरे 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 अंदर से, है ना, छोटी छोटी छोटी, आपको चीज मालूम ही नहीं पड़ेगी, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ओके, हो सकता है कॉमन चीज होगी, हर एक में हो रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, चोरी चोरी करते करते क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, घात करेगा, तुम्हारे जीवन के ऊपर बीमारी लेके आएगा, गरीबी लेके, क्योंकि एक आत्मा जब आएगी तो क्या करेगी, दूसरे आत्माओं को भी क्या करती है, लेकर आती है। वो अंदर गढ़ बनते जाता है, झूठ का गढ़ बन गया, नफरत का गढ़ बन गया, फिर बुराई का, चुगली करने का। बहुत से लोगों को आदत है चुगली करने की। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे आर गॉसिपिंग अबाउट ईच अदर। हालेलुया। दे डोंट हैव एनी अदर वर्क। हालेलुया। बचना है, संभलना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान ने कब आपको गिरा दिया है। और आपको कब पता चलेगा मालूम है, जब आपके अंदर ना वो जब कुछ बीमारी आ जाएगी, जब आपके अंदर कुछ तकलीफ होने लगेगा, पास्टर पास्टर प्रे फॉर मी, यू नो, आपको पता होना चाहिए था कि वचन में लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। अगर आप उसके साथ में काम करते जाओगे तो क्या होगा, आप भी उसके अंदर गिर जाओगे। हालेलुया। अगर जिस दिन आप पाप की बात मानते हो, इफ यू सिन, you become slave of that sin. Hallelujah. And then जब आप पाप करते हो तो आप उस पाप के क्या हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो, उसके अंडर में आप आ जाते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो वो चाहता है वो आपके जीवन में करता है। हालेलुया। वो शैतान जो चाहेगा उस आपके जीवन में करेगा, फिर वो बड़ा मुश्किल होता है उसमें से निकलने के लिए। तो वैसे ही इन सारे दुष्ट आत्माओं से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। उनका रास्ता क्या है, सबसे पहला, लॉर्ड फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर परमेश्वर, मैं पाप को मानता हूं, अब मैं बाहर निकलना चाहता हूं प्रभु, और तू मुझे बाहर निकाल सकता है, पवित्र आत्मा तू मुझे बाहर निकाल सकता है। लॉर्ड आई वांट टू कनेक्ट विद यू, नॉट विद दिस डीमंस। जहां पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो सके। हमारे अंदर आत्मा इसलिए नहीं दिया ताकि हम शैतान की आत्मा के साथ एक हो सके। सैटन भी क्या है, एंजल्स है, यू नो, स्पिरिट बीइंग है। क्या है, स्पिरिट बीइंग है। तो अगर वो क्या करेगा, अगर हम उसकी बातों को फॉलो करते हैं, अगर हम पाप करते हैं, तो हम उसके साथ में एक उसके साथ में हम क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर वो बोलता है नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ेगा, ये मेरे क्या वो मैं, हाँ ये मेरा नहीं, वो बोलता है ना कई बार, मेनी टाइम आई हैव सीन लाइक मैनिफेस्टिंग टाइम ना, नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, बिकॉज एक पाप का बीज अंदर है, पाप की जड़ है, बांध के रखा है अंदर। You have to confess. Still many people are struggling with, you know, demons and sin. Why? Because there is an inside one, एक ऐसा चीज पे शैतान ने पकड़ के रखा है। झूठ है, गॉसिपिंग है, नफरत है, जेलिसी है ना, बुरी बातें हैं, वो पकड़ के रखा है। इसके लिए आज भी वो छुटकारा नहीं पा रहा है। उसको क्या करने की जरूरत है, लॉर्ड आई रिपेंट, लॉर्ड फॉरगिव मी,
एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस, मुझे इससे बाहर निकलना है परमेश्वर, मुझे छुटकारा पाना है। यू हैव टू बी डेस्परेट, बोलो डेस्परेट, व्याकुल, व्याकुल। देखो आपको परमेश्वर के राज में जब भी कोई काम करना है ना, आपको डेस्परेट होना पड़ेगा, बोलो डेस्परेट। अगर आप डेस्परेट नहीं हो ना, अगर आप व्याकुल नहीं हो ना, तो आपका बस हर चीजों को हल्के में लोगे, साधारण तरीके से लोगे। मैं आपको मेरी एक गवाही बताता हूँ। मैं जब भी शुरुआत में आया, जब मैं यीशु मसीह में परमेश्वर में आया, मैं लगभग 12-13 साल के आसपास का कुछ रहा हूँगा मैं, ठीक है। जब मैं आया तो मुझे ना ये संगीत देख के बहुत मजा आया। मैं बोला वाह कितना अच्छा चीज है, पास्टर गिटार बजा लेते हैं और पास्टर ऑफिस से आके मैं बजा रहते हैं। मेरे अंदर डिजायर हुआ, मेरे को सीखना है। एंड आई बिकेम रेस्टलेस इनसाइड ऑफ मी, आई वांट टू लर्न। अभी संदेश को किधर से गिटार मिल गया, किसी ने बोला लेके जा, घर पे रख। हम लोग बैठ गए, एक तार को पकड़ रहे थे, कर रहे हैं, आवाज आ रही कुछ पता नहीं। ये मैं बोल रहा, ये मेरे को बोल रहा है भाई मैंने देखा है कुछ तो पकड़ते इधर पे। अभी क्या पकड़ते मालूम नहीं, अब देखो आइडिया नहीं किधर पकड़ते हैं। वो बोलता है मेरे ख्याल से ना सेकंड फ्रेड यहाँ पे कुछ पकड़ते हैं। ठीक है, तो एक तार पकड़ ले। एक तार पकड़ा, चालू कर दिया, और हम लोग मस्त सुर ताल कुछ नहीं है, प्रभु की वर्शिप किए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इसकी मम्मी आई, भाई क्या चल रहा है? मस्त वर्शिप कर रहे थे। हालेलुया। सो वी वर डेस्परेट। और उसके बाद में धीरे धीरे परमेश्वर ने क्या किया, हमको सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया। एक्चुअली पास्टर ने हमको एक एक कॉर्ड बताते, इसको ऐसा पकड़ने का, इसको ऐसा पकड़ने का। फिर उसके बाद में तो क्या, हमको डी कॉर्ड समझ में आ गया, डी के बाद में फिर जी ए सब पकड़ लिया हमने। हालेलुया। सो दिस होली स्पिरिट कैन टीच यू एनीथिंग। हालेलुया। यू नीड होली स्पिरिट इन योर लाइफ। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा के साथ में क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको डेस्परेट होना पड़ेगा, अपने जीवन में से निकलना है, मतलब निकलना है, और वो आपकी कोशिश के द्वारा नहीं होगा। होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड कैन डिलीवर यू फ्रॉम दैट। यू हैव टू रेडी, आपको तैयार होना है। प्रभु बस हाँ, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना जीवन किसे दूं, तुझे दूं परमेश्वर। अब पाप तेरा अधिकार मुझ पे नहीं रहा, मृत्यु तेरा अधिकार मुझ पर नहीं रहा। हालेलुया। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आएगा, बोला परमेश्वर अब मेरे को अपना जीवन, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे जीवन में करना क्या है। अब मैं अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीऊंगा। आमीन। हालेलुया। सो हमने देखा जैसे कि परमेश्वर का राज्य होता है। परमेश्वर के राज्य में कैसे है, चेरेफिम्स है। हालेलुया। स्वर्गदूत जो मुख्य दूत हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द रहते हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद में आर्क एंजल्स हैं, फिर वॉरियर एंजल हैं, फिर गैब्रियल है, फिर इस तरीके से क्या है, स्वर्गदूत है, सब दूत हैं जो अलग अलग काम करने के लिए हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए कार्यरत है। जैसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द होते हैं। हालेलुया। ऑलवेज द होली स्पिरिट एंड एंजल्स आर देयर व्हेनेवर वी आर प्रेइंग फॉर अदर। हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर, स्वर्गदूत पीछे खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि स्वर्गदूतों के पंख हमको छू के चले जाते हैं, स्वर्गदूतों की कुछ आवाज हमको सुन लेती। मैं जब भी 14-15 ईयर का था, मैंने स्वर्गदूत की आवाज सुनी, उसने बोला कि बोल जाके यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मैंने आवाज क्लियर सुनी। हालेलुया। सो वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से शैतान भी होता है जो काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है, वो भी एक मिशन पे है, वो भी एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि लोगों के जीवन को क्या करूं, नाश करने का, चोरी करने का, घात करने का, और अंत में उसको मार देने का। अल्टीमेट गोल ऑफ अ डेविल इज फॉर अ मैन टू किल, उसको मार दो। मनुष्य को उसको जिंदा नहीं रखना है। वो अगर आप गलती से भी कोई पाप करते हो ना, तो उसके लिए खुला मौका मिल जाता है। आप अंदर घुसेगा और वो घात करेगा और वो मारेगा। हालेलुया। सो बिलीवर्स, बी केयरफुल। These are the days where you have to be extra, guarded with your, अपने इर्द गिर्द गार्ड करना है, क्योंकि बाहर हम निकलो क्या मिल रहा है हमको, सब पाप मिल रहा है, सब बुराई कर रहा है। अरे लिविंग रिलेशन जो ओके यार, चलो कोई टेंशन नहीं है, we can live and relate. This is not the word of God is saying. If anybody is coming in the church and having living relationship, we cannot accept them. Please go out of the church. Hallelujah. हम ऐसे लोगों को कलीसिया में नहीं रह सकते जो संबंध में जी रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो एक पवित्र लहू की वाचा है। शादी जो है वो एक पवित्र लहू की वाचा है। शादी के पहले साथ में नहीं रह सकते। अगर करते हैं तो आपने शैतान को खुला मौका दिया है। हालेलुया। बोलो खुला मौका। वो कभी भी आएगा, चोरी करेगा, घात करेगा, आपको मारेगा। यू विल फॉल सिक, यू विल से आई एम फीलिंग वेरी डाउन, आई एम फीलिंग सो। क्यों? क्योंकि खुला मौका है शैतान के पास में। वो जब आ रहा है नाश करके चला जा रहा है। यू आर बिलीवर, आप विश्वासी हैं, आपके जीवन में सब कुछ है। वो आपके क्या कर रहा है मालूम? बाहर से आके वो आपके मनों में वो सारी चीजें, बैटल ग्राउंड है जो मन में, वो सब चीजों को डाल के जा रहा है। एंड ही इज मेकिंग यू बिलीव, ही इज मेकिंग यू बिलीव। वो आपको उस चीजों को विश्वास करने के लिए जोर दे रहा है कि आप ये चीजों को मान लो कि हाँ आप फेलियर हो, आपके अंदर ये बुराई है, आप ना कमजोर है, आप ये नहीं कर सकते। वो चीजों को आपको मानने पे मजबूर कर देगा और आप विश्वास करेंगे और फिर उसके बाद में यू विल गो टोटली इनटू डिप्रेशन। हालेलुया। तो आज वो समय है जहां पर मुझे और आपको बाहर निकलना है। हमने जो भी गलती की, जो भी पाप के, शैतान को जो भी मौका दिया, उसमें से बाहर निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी 1 पीटर 5:8 निकालेंगे हम। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। 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 अच्छा, आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है कि सचेत रहो, बी विजिलेंट। These are the days where we have to be vigilant. Hallelujah. These are the days where we have to be extra careful. क्योंकि शैतान कैसा है? एक सिंह के नाई है। सिंह, वो सिंह नहीं है, बट सिंह के जैसा बर्ताव कर रहा है कि हमको क्या करे? फाड़ खाए। हालेलुया। सो ये दुष्ट आत्मा की सेनाएं हैं, शैतान है जो काम कर रहा है। ओके, अभी मैं आपको 5 मिनट्स, जैसे मैं आपको ये ऊपर का, क्योंकि मैंने को काफी लिखा हुआ है बट मुझे नहीं लगता कि इतना मेरे पास समय है, पर मैं आपको इसका सारांश देके जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीज पता रहे कि हमें इन दिनों में कैसे जीना है और हमें कैसे सतर्क रहना है कि हम हमारे जीवन में शैतान को मौका ना दे कि वो हमारे अंदर आके गढ़ बनाए। ये सारे गढ़ किधर बनते हैं? सोल वाले एरिया में। कहाँ बनते हैं? सोल वाले एरिया में बनते हैं। जो भाई संदेश ने सिखाया कि जो हमारा रिजेक्शन है, ये सब चीज है, और सोल के अंदर और भी काफी चीजें आती है, पर हमारे पास उतना समय नहीं था। देखो, ये एक दिन का चीज नहीं है। ये इनर हीलिंग जो है ना, ये एक दिन का चीज नहीं है। ये लगभग 3-4 दिन जाते हैं जहां पर हम आपको पूरा गहराई से बता सकते हैं कि कितने प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, हमारे प्राण के क्षेत्र क्या क्या, इच्छा क्या है, भावना क्या है, मन क्या है, इमोशन क्या है, ये सब चीजों को उनकी गहराई है। तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हम अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करें। बोले सेफ गार्ड, अपने आप को कैसे सुरक्षित करें। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको सतर्क रहना है कि अगर हम कोई पाप कर रहे हैं तो हमारे ट्यूबलाइट तुरंत जलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये किया तो मतलब फिर शैतान आके आक्रमण करेगा। हालेलुया। सो जैसे हमने पढ़ा कि वो सिंह के नाई, गरजने वाले सिंह के नाई है जो फाड़ खाने के लिए तैयार है। 1 जॉन 3:8, 1 यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के इसलिए शैतान शैतान के कामों का नाश करने के लिए। और उसके ऊपर क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो क्या है? शैतान की ओर से है। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति पाप करता है वो क्या बनता है? शैतान का गुलाम बन जाता है। फिर वो क्या करता है? जैसा शैतान चाहता है वैसा करता है। पर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का क्या कर सके? नाश कर सके।
नो प्रॉब्लम, आपने पाप किया, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान है, नेचर है, हो गया गलती, ठीक है। पर इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए है कि हम उस पापों से क्या कर सके, छुटकारा पा सके। वो इसीलिए आया कि हमारे अंदर की बुराइयों को नाश करे। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आप को तैयार रखना है, प्रभु हाँ मैं अब छुटकारा चाहता हूँ, मेरे अंदर जरूरत है छुटकारे की। सो अभी ये जो आगे का समय होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर के जीवन की, जैसे हमने जो भी आपको बताया सिखाया इस समय, जो रिजेक्शन का चीज है या अनफॉरगिवनेस है या बिटरनेस है या आपके अंदर के जो पाप है जो आप करते आए हैं, जो दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर अधिकार रखा है, झूठ का, बलवा का, चोरी का, या जो भी कुछ है, उन सारी चीजों को अपने मन में एक बार रिफ्लेक्ट करना है आपको, और आज उस चीजों को अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देना है कि प्रभु मैं अब सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के साथ यूनाइट होऊंगा। किसके साथ? परमेश्वर के आत्मा के साथ में। अभी इसमें अलग अलग और प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं, वो मैं इस बार नहीं, कब दोबारा कभी मौका मिलेगा तो उसमें सिखाऊंगा, जहाँ पे जेजेबेल की स्पिरिट है, पाइथन स्पिरिट है, दलीला की स्पिरिट है, ममरिट स्पिरिट है, फिर एब्सलोम की स्पिरिट है, और उसके अंदर फिर इंकुबस, सुकुबस, ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो काम करते हैं, जो एक मनुष्य के जीवन को क्या करते हैं, नाश की ओर लेके जाते हैं। और इन दिनों में जैसे सिस्टर बता रही थी, मैं अभी सिर्फ 3 दुष्ट आत्मा का जिक्र करूंगा, जिसमें हमें आपको अपने आप को झांकना है, देखना है कि अगर हम उसमें हैं क्या। सबसे पहले जैसे जेजेबेल की स्पिरिट होती है, वो क्या करती है, जेजेबेल की आत्मा क्या करती है, जो रूल करती है वो रूल अपने ऊपर ले लेती है, अपने ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करती है। वो क्या करने की कोशिश करती है, अधिकार जताने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कि एक घर का मुखिया पति है, तो पति की जगह पे पत्नी जो है वो एकदम फायर है, ऐसा उठ ऐसा बैठने का, तो उधर क्या हो गया, हाँ डोमिनेट कर रही है, क्या करे, डोमिनेट कर रही है, तो जेजेबेल स्पिरिट इज ऑपरेटिंग। उसके बाद में वो क्या करेंगे, रूलिंग ओवर द अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अदर, ओके। उसके बाद में और क्या करती है कि वो परमेश्वर का जो अनुशासन है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर के अनुशासन को तोड़ना चाहती है। परमेश्वर ने जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर को वो क्या करती है, तोड़ देती है। अभी परमेश्वर का ऑर्डर क्या है, रात में सोने का, दिन में जागने का, दिन में काम करने का। अभी क्या कर रहे लोग, रात में काम करने का, दिन में सोने का, क्या कर रहे हैं, गॉड्स ऑर्डर इज बीइंग ब्रोकन, स्पिरिट ऑफ जेजेबेल इज ऑपरेटिंग। ये सब मुंह के आत्माएं हैं, जिसके अंदर सारी आत्माएं जो है काम करती हैं। उसके बाद में पाइथन का स्पिरिट क्या होता है, वो क्या करते हैं, दे बिकम, बहुत मुश्किल कर देते हैं, बहुत मुश्किल कर देते हैं कि हम परमेश्वर की ओर पुकारें, बहुत मुश्किल कर देते हैं, ऐसे हालत कर देते हैं कि हम परमेश्वर को पुकार ही नहीं पाते हैं। इतना डिप्रेशन में लेके चले जाएंगे, इतना लोगों को दबा देंगे, इतना ऑपरेट कर देंगे ना, स्क्वीज कर देंगे, हाँ स्क्वीज, एक्चुअली द राइट वर्ड, स्क्वीज। अभी एक सांप कैसा होता है, वो शिकार करने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, उसको जो भी शिकार रहता है, हाँ कॉइल करता है, जकड़ देता है, उसको स्क्वीज कर देता है। उसी प्रकार से क्या करता है, ये लोगों को एकदम ऑपरेशन में लेके आता है, दबा देता है, चिंता में डाल देता है। और ये कब होता है, जब आप पाप करते हैं, जब मेन बिगिनिंग, शुरुआत में लेके जाता हूँ। इफ यू सिन, द स्पिरिट्स कम्स, दे अटैक यू, वो फिर ऑपरेशन, डिप्रेशन, फिर चोरी, घात, हत्या सब हो जाता है। हालेलुया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसी के अंदर में आती है फिर दलीला स्पिरिट में क्या करते हैं, जो लोगों को क्या करती है, सेड्यूस करने का काम करती है। उनको क्या करती है, सेड्यूस का एक्चुअल क्या बोलेंगे, प्रभावित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जहाँ पे लोगों को गलत प्रकार के लस्ट में, पाप में लेके जाते हैं। और जो उसका मेन मकसद यही है कि जो परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के ऊपर है, उसको लेके चले जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जो अभिषेक में आप चल रहे हो, उस अभिषेक को आप छोड़ दें, उसकी यही पूरी इच्छा है, पूरी योजना है, पूरी तरीके से काम करते हैं। हालेलुया। फिर उसके अंदर में लेवियातन, कुंडलिनी, बहुत सारी स्पिरिट है जो काम करती हैं। और सबसे जो मुख्य मैं आपको बताना चाहता था, वो सुकुबस और इंकुबस स्पिरिट है। वो क्या करती है, दरअसल ये आत्माएं क्या करती है, एक व्यक्ति के ऊपर क्लेम करती है कि ये मेरा है। और वो जैसे कि एक पति पत्नी के रूप में वो बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है। तो वो क्या करते हैं, रात के समय में या उनके जीवन में व्यभिचार के रूप में या फिर लस्ट के रूप में उनके जीवन में काम करती है। और क्या करती है, उनको बहुत निराशा में लेके जाती है। जो स्थान परमेश्वर ने पवित्र रखा था, उस चीज को वो क्या करते हैं, गलत चीजों में उसको लेके जाते हैं। फिर क्या होता है, वो
काम करता है, वो जीवनों में रात के समय अटैक करता है, अटैक करके क्या करता है, उनको गलत स्वप्नों में लेके जाता है, रात में उनके साथ में कुछ गलत हरकतें होती है, ऐसा उनको लगता है कि रात में उनको कोई छू लिया, उन्होंने उसके साथ में कुछ गलत काम किया। तो ये आत्माएं क्या करती है, अंदर से क्या करते हैं, उनके आत्मिकपन को कमजोर करने की कोशिश करती है, उनको ये महसूस कराने, मतलब एक प्रकार से जैसा दोष लगाने, नहीं अभी तूने पाप किया है, तू पापी है, तू नाश होएगा, है ना, तू अभी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और ये स्पिरिट को कैसे कर सकते हैं, हम इसको बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसका रास्ता सिर्फ यही है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें डिसाइपलशिप में रहना है। बोलो डिसाइपलशिप। बहुत से लोग नहीं मानते डिसाइपलशिप। मैं क्यों पास्टर के अंडर में रहूं? Why should I listen pastor? Who is he? He's not coming to my house to teach. Hallelujah. The wrong thing. Here where the spirits are operating. The moment you go out of the order, जिस समय आप एक अनुशासन के बाहर चले जाते हो, आप अधिकार में अनुशासन के अंदर नहीं रहना चाहते, you don't want to be submissive बोलते हैं ना, सबमिट नहीं करना चाहते ना परमेश्वर के आगे, वहां पे ये आत्माएं काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं लोगों के साथ में रात के समय में, और इसके द्वारा बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभावित हैं इस आत्मा के द्वारा। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। You know, many people they keep inside of them, नहीं वो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या करते हैं, लोगों को गलत चीजों में लेके जाते हैं। मास्टरबेशन हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, अश्लीलता में हो गया, है ना, और रात के समय में कई अलग अलग चीजें होती हैं उनके साथ में। ये उसकी चाल है, और वो लोगों को क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे आइसोलेट करते जाते हैं, अकेला करते जाते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करना है, चोरी करना है, घात करना है, फिर हत्या कर देना है। Hallelujah. So believers, be careful with these things, और अपने जीवन में शत्रु को मौका मत दो कि वो आपके जीवन में आक्रमण करे। हालेलुया। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कल्पना करेंगे उस सारी बातों के जहां पर हमने शैतान को मौका दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। और आज हमें पूरे मन से अपने जीवन में झांकना है, कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर हमने शैतान को खुला मौका दिया है। हम में से हर एक के अंदर वो चीज है, एंड आप में से हर एक लोग जानते हो कि वो कौन सी चीज है जहां पर आपने शैतान को मौका दिया है। ये समय है, पश्चाताप करो, रिपेंट बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सम्मुख माफी मांगना, बोला प्रभु मुझे माफ कर, लॉर्ड आई रिपेंट। प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं। Yes, Lord. जो झूठ बोला है हमने, जो चुगली की है हमने, गॉसिपिंग की है, the main cause where all these problems are coming, repent। अगर हमने चुगली की है या हमने अगुओं का आज्ञा का पालन नहीं किया, अगर हमने अथॉरिटी को डिसोबे किया है, अगर हमने कहीं अपने जीवन में शैतान को मौका दिया है, अपने शरीर में अगर हमने कभी पोर्नोग्राफी देखा या उसके द्वारा शैतान को हमने मौका दिया, तो माफी मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर। Lord, I thank you and praise you, Lord, for you are our God, Lord, who delivers us, Lord. प्रभु तू हमारा परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देता है। प्रभु तेरी योजना है कि तेरे लोगों को जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता,
जिन क्षेत्रों में परमेश्वर पिता जैसे तेरे लोगों ने माफी मांगी है प्रभु, तेरे लोगों ने जो तुझसे प्रेम करते प्रभु, जैसे तूने प्रेम किया, जैसे वो लोग अपने पूरे दिल से कहते हैं प्रभु कि तूने आजाद कर प्रभु, आज की सुबह परमेश्वर पिता, आज के दोपहर के समय परमेश्वर तू उनके जीवन में परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता अद्भुत काम कर परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु तू कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बीच में एक नई बात करता हूँ, सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग इन योर मिड्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आज से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे लिए जीवन जिए परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। शैतान तू हारा हुआ है, तेरे हर एक चाल हम यीशु के नाम में रद्द करते हैं। शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। हम कहें शैतान तेरा मुझ में कोई अधिकार नहीं। शैतान तू हारा हुआ है प्रभु, यीशु के लहू के द्वारा मैं माफ किया गया हूँ। मेरे पाप धोकर साफ किए गए हैं प्रभु यीशु। आज से मेरा जीवन मैं आपके हाथों में देता हूँ। मैं आपके साथ एक होना चाहता हूँ, पिता के काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।